अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के लेक्चर में मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में समझाऊंगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन से होते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल होती है। बेंजीन के अंदर अनसेचुरेशन बेंजीन जो है वो अनसेचुरेटेड भी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, बट इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम एक साइकिल से प्रेजेंट करते हैं। बट ये स्टेबल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीकलोराइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इसके ऊपर और नीचे रेजोनेट करते रहते हैं। यही सर्कल ये रेजोनेट करता रहता है, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल भी होती है। तो इसी वजह से बेंजीन जो है वो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और दूसरी बात, बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, बट कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर ईजिली अटैक करके सब्स्टिट्यूट यहाँ से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे लग जाता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है बेंजीन के बारे में कि जब बेंजीन से एक H रिमूव किया जाता है तो इसे कहते हैं फिनाइल। तो जो रिजल्टिंग ग्रुप होता है उसको कहा जाता है फिनाइल। और इसी फिनाइल के ऊपर कोई भी H की जगह पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है और वो बेंजीन डिफरेंट हो जाती है। ओके, नाउ आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आपको समझना होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो किस्म के होते हैं। एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कौन से होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की डेफिनेशन ये है कि डायरेक्शन इन विच alkyl group is the introduction of alkyl group in benzene ring in the presence of alkyl chloride। मतलब alkyl chloride कोई भी alkyl chloride हो सकता है उसकी प्रेजेंस के अंदर, and a catalyst AlCl3 is called as alkylation और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों ने जैसे लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है, स्टेप 1, और स्टेप 2 के ऊपर इसका जनरल रिएक्शन, चाहे वो हो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या वो हो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ओके, जनरल रिएक्शन के अंदर अगर मैं अल्काइलेशन आपको पहले समझा रहा हूँ तो इसलिए अल्काइलेशन के बारे में मैं लिखूँगा। अल्काइलेशन के अंदर होता ये है कि ये है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये 3 में डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक H शो कर रहा हूँ जो H सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिमूव नहीं आपने कहना, सब्स्टिट्यूट जो होता है। ओके, इसके केस के अंदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगी? मैंने पहले कहा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो अल्काइल क्लोराइड मीन्स के एक अल्काइल क्लोराइड होगा। ओके, CH3 और Cl ले लेता हूँ, मिथाइल क्लोराइड सिंपल, और कैटलिस्ट AlCl3। ओके, नाउ ये रिएक्शन जो है ऐसे होगा कि यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएंगे और ये रिमूव होकर बना देंगे HCl, और बेंजीन रिंग जो है वो उसके ऊपर लग जाएगा हमारा, इसको अब टोटली बेंजीन रिंग कह सकता हूँ, इसके ऊपर लग जाएगा हमारे पास CH3। इसको मैं कहता हूँ कि ये जो है टोल्यूइन बना है और ये हो गई इसकी अल्काइलेशन। तो ये होगी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लेकिन इसका मैकेनिज़्म लिखते हैं, तो मैकेनिज़्म लिखने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले इसका लिख देना है। जब लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आपने लिखना है कैटलिस्ट, और इसका कैटलिस्ट क्या है आप लिखेंगे कैटलिस्ट इसका है AlCl3। फिर आप लिखेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ना, पहले आप लिखें इलेक्ट्रोफाइल, हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल इस केस के अंदर है CH3 पॉजिटिव। लेकिन CH3 पॉजिटिव कैसे बनता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होती है CH3Cl। उसके बाद आप लिखें कि अगर आप ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं प्रोडक्ट लिख के टोल्यूइन बना दें, और दूसरी बात रिएक्टेंट के अंदर आप ये CH3Cl ये आपने लिख दिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप होगा इसका मैकेनिज़्म, और मैकेनिज़्म के अंदर आप हमेशा ये बात याद रखें कि मैकेनिज़्म के अंदर कभी भी रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट आपस में डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते, कैटलिस्ट के थ्रू। ओके, नाउ आपने हमेशा मैकेनिज़्म के अंदर ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले जो है वो कैटलिस्ट हमेशा रिएक्ट करता है हमारे रिएक्टेंट के साथ, और देन फिर प्रोडक्ट बनता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर AlCl3 रिएक्ट करेगा रिएक्टेंट के साथ जो है CH3Cl, जिसे मैंने कहा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। और यहाँ से इसको असल में जो है वो बेंजीन अटैक करती है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो मैंने कहा बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे तो नहीं होगा कि बेंजीन ऐसे ही एसिटाइल क्लोराइड ऐसे ही
इस अल्काइल क्लोराइड के ऊपर आके फ़ौरन, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, इसके ऊपर फ़ौरन अटैक करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि इसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज लाना होगा, तो उसके लिए पहले ये कैटलिस्ट जो है वो हेल्प आउट करेगा हमें। कैटलिस्ट हमें पहले भी पता है, कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी यही है कि वो रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करता है, उसको इनिशियलाइज़ करता है, स्टार्ट करवाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है फिर यहाँ से AlCl4 माइनस बन जाएगा और ये CH3 पॉजिटिव। अब जैसे CH3 पॉजिटिव बनेगा तो आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर याद रखना है कि बेंजीन जो है वो आएगी। बेंजीन के इस यहाँ पे इस एंड के ऊपर लाजमी आपने एक बॉन्ड शो करना है और इस बॉन्ड से आप CH3 पॉजिटिव के ऊपर अटैक करवाएंगे और ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है बेंजीन अपना एक बॉन्ड यूटिलाइज इसके अंदर कर देगी और ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक CH3। आपको पता है पहले यहाँ पे H है, बेंजीन के अपने पूरे बॉन्ड पूरे थे, लेकिन यहाँ इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे थे, तो इसलिए ये बॉन्ड इसको ख़त्म करना पड़ा। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको कहते हैं बेंजीनोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं? बेंजीनोनियम आयन। अपने साथ में लाजमी लिखना है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखना है बेंजीनोनियम आयन दोबारा से, और फिर वो रीजनरेट हो जाएगा कैटलिस्ट। और ये हमेशा कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस के अंदर लाजमी लास्ट पे रीजनरेट होता है। ओके, सो लास्ट स्टेप है यहाँ पे, ये दोबारा से मैं ड्रा करता हूँ बेंजीनोनियम आयन। ये ऐसे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ऐसे है। सॉरी, यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है मेरे पास, जिसकी वजह से ये ऐसे ये मुड़ी हुई जगह है, तो ये थोड़ा सही नहीं आ रहा। अब मेरे पास AlCl4 आएगा, वही कैटलिस्ट, और ये आके रिएक्ट करेगा बेंजीनोनियम आयन के साथ। नीचे लिखना है बेंजीनोनियम आयन, और ये जो है इसके दोबारा से सारे बॉन्ड दोबारा से जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये मेरे पास जो है वो टोल्यूइन बन गई, और टोल्यूइन और साथ में जो है वो AlCl3 मींस कि हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। सो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके पार्ट 2 में आपको मैं फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में समझाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।